आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। अब बात करते हैं शुगर की, क्योंकि अच्छे मानसून से अगले सीजन में चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस माह के मुताबिक अगले सीजन में चीनी उत्पादन 272 लाख टन से बढ़कर 305 लाख टन रह सकता है। महाराष्ट्र कर्नाटक के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए इस माह के डीजी अविनाश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, उत्पादन ट्रेंड्स को लेकर, एक्सपोर्ट की पोजीशंस पर भी आपका व्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर अभी की बात करें तो अभी तक जो गन्ने की प्लांटिंग का ट्रेंड है वो कैसा रहा है? जी, हमने जो अनुमान किया है 305 लाख टन, अगर गन्ने का हमने एस्टिमेशन किया है, पिछले साल के कंपैरिजन में महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो एकरेज है, एरिया अंडर शुगर केन, वो उसमें बढ़ोतरी है। और बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस ईयर। और ऑन द बेसिस ऑफ जो केन अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि करीब 320 लाख टन की चीनी बन सकती थी, पर चूंकि 15 लाख टन डाइवर्ट होगा इनटू मेकिंग ऑफ एथेनॉल, तो नेट शुगर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन शुगर केन अवेलेबिलिटी करीब 305 लाख टन होगा अगले साल। जी, यानी कि बढ़त यहाँ पर नेक्स्ट सीजन में यहाँ पर चीनी के उत्पादन में देखने को मिल सकती है। लेकिन अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे कि एफआरपी है, एमएसपी आने वाला था, वहां पर भी हमने कुछ डिलेज आते हुए देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिल्स की काफी सारी मांगे रही हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट सब्सिडी को लेकर हो या जो पहले का बकाया सरकार का देना था, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर अटकी हुई हैं। कैसे देखते हैं आप आने वाले कुछ दिनों में, क्या कुछ यहाँ पर क्लियर आउट हो सकता है? मनीषा, मैं इसे अटकी हुई नहीं बोलना चाहूंगा, ये पॉलिसी इश्यूज हैं और पॉलिसी इशू आने में और अप्रूवल होने में वक्त लगता है, एंड द गवर्नमेंट हैज अ प्रोसेस टू फॉलो। सो ये जितनी बातें आपने बोली, चाहे इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ शुगर हो, बहुत सारी बातें, आई थिंक द मार्केट हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट स्लाइटली अर्ली, इसीलिए हमें लग रहा है कि लेट हो रहा है, बट वक्त पे होता है हर चीज। मेरे अनुसार भारत सरकार इन सारे चीजों पे काम कर रही है, ऑन एमएसपी ऑफ शुगर इंक्रीज, ऑन द एफआरपी ऑफ शुगर केन फॉर नेक्स्ट ईयर, प्लस हमारी जो रिक्वेस्ट हैं इसी वक्त वो करते हैं बफर स्टॉक सब्सिडी। जैसे बफर स्टॉक सब्सिडी हमारा खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2020 को, तो एक महीना करीब वक्त और बचा है, उस बीच में सरकार उसे अप्रूव कर दे। और फिर अगले साल का एक्सपोर्ट प्रोग्राम, नाउ एक्सपोर्ट अगले साल हम 1 अक्टूबर से करेंगे, तो उसके पहले हम चाहते हैं जुलाई अगस्त में उसका अनाउंसमेंट हो जाए। मेरे अनुसार ऑल दीज थिंग्स जो आपने मेंशन किया आर थिंग्स दैट आर वर्क इन प्रोग्रेस, एंड वी एक्सपेक्ट कि जल्द से जल्द इनकी अनाउंसमेंट्स आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जी, अविनाश, एक और सवाल वो ये प्राइसेस को लेकर, क्योंकि अब धीरे धीरे हमने देखा है कि चीनी की मांग बाजार में फिर से निकलने लगी है। अनलॉक 1 की जैसे हम बात करते हैं, मार्च अप्रैल आपने कहा था काफी वीक थे, जून का महीना अब यहाँ पर कैसा नजर आता है, और क्या आपने कुछ चेंजेस किए हैं अब चीनी की मांग को लेकर? जी मनीषा, जैसे प्रीवियसली भी आपसे 2-3 बार चर्चा हुई है, तो हमने ये हमेशा बोला इस्मा के तरफ से कि हमारी जो डिमांड गिरी थी फ्रॉम एंड ऑफ मार्च ड्यू टू द लॉकडाउन, बट फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ मई हमने देखा कि डिमांड वापस आ रहा है। एंड आई मस्ट हैव आल्सो सेड दैट जून में वी एक्सपेक्ट द डिमांड टू नॉर्मलाइज बिकॉज ऑफ द समर डिमांड आल्सो कमिंग अप। और हमने ये देखा है कि जून के महीने में जो कोटा भारत सरकार ने हमें दिया है, लेस अ लिटिल बिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम मई, वो सारा का सारा अनुमान है कि सारा का सारा बिक जाएगा। सो डिमांड इज कमिंग बैक। और सबसे बड़ा इंडिकेटर उसका ये भी होता है कि मार्केट में जो प्राइस है, शुगर प्राइसेस जो गिर गए थे लॉकडाउन से पहले, करीब 33-34 रुपए होते थे मार्केट में, तो मार्केट प्राइस, एक्स मिल प्राइस आर बैक टू दैट 33-34। तो ऑफ टेक हमारी बहुत बढ़िया रह रही है इन द मंथ ऑफ जून। सो देयरफॉर वी बिलीव कि यहाँ से लेके एंड ऑफ सितंबर तक हमारा डिमांड, हमारा ऑफ टेक शुड बी नॉर्मल एंड शुड बी एज गुड एज लास्ट ईयर। एंड देयरफॉर पिछले साल हमने 255 लाख टन चीनी पूरे साल में बेचा था, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू सेल 250-252 लाख टन शुगर। जी, चलिए, शुक्रिया अविनाश जी मौजूदा स्थिति समझाने के लिए और आगे का आउटलुक क्या है शुगर प्रोडक्शन को लेकर, सेल्स टारगेट क्या है, इस पर इलैबोरेट करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एग्री कमोडिटीज की बात कर लेते हैं कि आज चने में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी एग्री कमोडिटीज देखेंगे तो ग्वार गम, ग्वार सीड भी पॉजिटिव मूड के साथ ट्रेड यहाँ पर हो रहा है।
हालांकि ग्लोबल संकेत वीक थे, इसीलिए सोयाबीन पर थोड़ा दबाव है। वरना पहले तो चने पर अपना व्यू दीजिए, खरीदारी के पोजीशन किसी के पास हो तो उनके सजेशन क्या है और क्या आउटलुक है प्राइसेस को लेकर चने पर? दीपाली, जिस तरीके से प्राइसेस मूव हो रही है अपसाइड, मुझे लग रहा है कि 4300 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है ये फेस कर सकती है कमोडिटी। तो जो ऑलरेडी बाय में है वो इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे है ऑफ दिस वीक, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इवनिंग तक थोड़ा सा हम करेक्शन भी देखें या नेक्स्ट वीक करेक्शन आते हुए देखें। 4300 एक अच्छा सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए चने में। तो चने में प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। और क्विकली वरना ग्वार सीड ग्वारगम पर क्या व्यू होगा? मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में एक अपसाइड जो है यहाँ पे ड्यू है, और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बार 3700 तक जा सकते हैं। यहाँ मैं सेकंड टारगेट भी मेंशन करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस फर्स्ट टारगेट 3700 का रखना चाहिए, दूसरा जो टारगेट है वो 3750 का रखना चाहिए ग्वार सीड में। चलिए, शुक्रिया वंदना, और साथ ही नवीन जी आपका भी शुक्रिया, मनीषा जी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। तो ये आउटलुक आपको मिला है एग्री कमोडिटीज पर। बीसी के साथ कमोडिटी राउंड में तो इतना ही, लेकिन वायदा बाजार का पूरा एक्शन आप देख सकते हैं एक ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।